पौधे में फूल तो आ गए, लेकिन 5 से 7 दिन के बाद सब गिर गए, फल बन ही नहीं रहा। अगर आपके खेत में भी फूल गिरने की समस्या है, तो किसान भाइयों ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फूल गिरने का सही कारण और उसका सही समाधान। किसान भाइयों, फूल गिरना ये कोई बीमारी नहीं है, कभी-कभी प्राकृतिक रूप से भी हमारा पौधा फूल को गिराता है, लेकिन यदि जो हमारे पूरे खेत में, पूरी फसल में, पौधे में जितने भी फ्लावर्स आए हैं, उसमें से करीब 40 से 50% के आसपास यदि फूल हमारे गिर रहे हैं, उसका रेट इतना ज़्यादा है, 40 से 50% जितने फूल आए हैं उसका, और हमारा फल सेट ही नहीं हो रहा है, तो ये समस्या है और इसके बारे में हमें ज़रूर गंभीरतापूर्वक सोचना भी चाहिए। किसान भाइयों, ये जो फूल गिरने की समस्या है, उसके अंदर ज़्यादातर जो है वो पोषण का असंतुलन यदि हमारे खेत में है, तो इससे ज़्यादा फूल का ड्रॉपिंग होता है। जिसमें कभी-कभी क्या होता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लेना। बहुत से किसान भाइयों को ऐसा ही लगता है कि यूरिया ज़्यादा दे देंगे तो हमें ज़्यादा उत्पादन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ध्यान रखें आप। क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन की वजह से भी फुल ड्रॉपिंग का इश्यू आता है। उससे क्या है कि सिर्फ हमारा जो भी पौधा है वो वेजिटेटिव ग्रोथ में आ जाएगा, वो हरा-भरा बिल्कुल दिखेगा, अच्छी तरह से उसकी हाइट हो जाएगी, वो पूरा हरा दिखेगा, उसके पत्तियाँ वगैरह सब कुछ बड़ी-बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन उसपे फ्लावर सेटरिंग नहीं होगा ज़्यादा नाइट्रोजन की वजह से। कभी-कभी क्या है कि हमारे खेत में हमने कभी सॉइल टेस्टिंग तो करवाते ही नहीं है ज़्यादातर किसान भाई। तो जो सॉ ज़मीन में बोरॉन की यदि कमी है, तो उसमें भी जो परागण होती है, परागरज मतलब पोलन, वो पोलन सही तरीके से फ्लावर पे सेट ही नहीं होती है, उसकी वजह से भी हमारे फूल ड्रॉपिंग हो जाते हैं। कभी-कभी कैल्शियम की कमी यदि है, तो भी हमारा जो फूल है वो बहुत ही कमज़ोर रह जाता है और वो आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इसका सही सॉल्यूशन क्या है? तो पहले तो हमें संतुलित एनपीके खाद का इस्तेमाल करना है। जितनी हमारी ज़मीन में पोषक तत्व की ज़रूर है, हम कौन-सा पाक कर रहे हैं, उसके आधार पर ही आप डिसाइड करें कि कितना हमें चाहिए खाद। और यदि ये समस्या और भी ज़्यादा हो तो आप 0.1% जो बोरॉन आता है उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो फुल ड्रॉपिंग की समस्या है उसके अंदर जो दूसरा नंबर का कारण है वो है हाई टेम्परेचर। यदि हमारे वातावरण में 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ये भी एक बहुत कारण है कभी-कभी फूल गिरने की वजह से। और यदि ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो भी फूल का ड्रॉपिंग हो जाता है। लू की वजह से भी फूल का ड्रॉपिंग हो जाता है। यदि इस तरह का माहौल हो, ज़्यादा टेम्परेचर हो, उस टाइम पे हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? तो उस टाइम पे हमें हल्की सी सिंचाई हमारी फसल को देनी चाहिए। हम यदि मल्चिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमें मल्चिंग करना चाहिए। और बहुत सारी मल्चिंग आती है, ऐसा नहीं है कि वो पॉलीथीन वाली मल्चिंग होती है, नेचुरल भी मल्चिंग होती है, उस पे भी आगे जाके हम एक वीडियो बनाएंगे। मल्चिंग का भी इस्तेमाल करें और खास ध्यान रखें किसान भाइयों कि यदि गर्मियों में जो कोई भी स्प्रे करना हो तो उसको दोपहर में अवॉइड करें, दोपहर में कोई भी स्प्रे मत करें। किसान भाइयों, पानी का जो असंतुलन है, पानी का असंतुलन वो भी हमारे फुल ड्रॉपिंग की समस्या में बहुत बड़ा रोल इसका भी है। यदि हमने ज़्यादा पानी दे दिया तो भी उसकी जो जड़ें हैं वो घुटने लगती है और फूल को ड्रॉप कर देती है। यदि हमने पानी को कम कर दिया तो भी पौधा तनाव में आके भी फूल को ड्रॉप कर देता है। तो समझिए कि हमें खेती को बिल्कुल बारीकी से ध्यान रख के करना है। उसमें जो हमारी खेत में ज़मीन में जो नमी है, उसको बिल्कुल संतुलित बनाए रखना है। मतलब पूरी तरह से पानी खेत में भर ना जाए और बिल्कुल सा बिना पानी का ही पौधा रह जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। बिल्कुल उसका जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन
रखना है। किसान भाइयों, ये फूल जो नहीं बन रहे हैं या फिर ड्रॉप हो रहे हैं, उसके अंदर ये जो परागण है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। उसकी समस्या की वजह से भी ये हमारे फूल कभी-कभी आते भी नहीं हैं, और आते हैं तो वो जड़ जाते हैं। तो उसके अंदर देखो, मधुमक्खी जो है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। वो आप सबको मालूम है कि वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, उस टाइम पे वो पोलिनेशन करती है। तो मधुमक्खियों का भी कम हो जाना, और उसका भी बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम ज़्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। वो ज़्यादा कीटनाशक की वजह से उनकी मौत हो जाती है, वो कम हो जाती है, और वो पॉलिनेशन नहीं कर पाती है। तो जो फूल की अवस्था है, जो फूल आने की अवस्था है, तो उस समय पे आप जहरीले जितने भी स्प्रे है, वो केमिकल है, उसका स्प्रे करने से बचिए। किसान भाइयों, फूल ड्रॉपिंग की समस्या में देखा जाए तो ये हमारे कीट और रोग भी बहुत से ऐसे होते हैं कि जो फूल ड्रॉपिंग में महत्व का रोल बजावते हैं, जिसमें थ्रिप्स है, और ये माइट है, और ये फफूंदे हैं। ये सारे भी फूल को कमज़ोर करने में उनका भी अहम रोल है। तो समय पर उसकी निगरानी करें और सही तरीके से उपचार करें। आप देखिए कि कहीं आपके खेत में कोई रोग तो नहीं आ गया है, या फिर कोई कीट का अटैक तो नहीं हो गया है। ये सब ऑब्जर्व करते रहिए और उसके अकॉर्डिंगली उसके उपचार करते रहें, ताकि हम फुल ड्रॉपिंग की समस्या से बचें। क्योंकि हमारी जितनी भी फसल है, ज़्यादातर उसमें जो फूलों का है वो अहम रोल है। वो अच्छी तरह से आएँगे तो ही हम अच्छा उत्पादन और प्रोडक्शन ले सकेंगे। किसान भाइयों, हमने फुल ड्रॉपिंग की समस्या के रीज़न देखे, लेकिन अब जानते हैं कि कौन सी फसल में ये सबसे ज़्यादा फूल झड़ने की समस्या है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो टमाटर में फुल ड्रॉपिंग का इश्यू ज़्यादा रहता है, फिर मिर्च में भी ज़्यादा रहता है, कपास में भी, जो आम के पेड़ है उसमें भी ये समस्या रहती है, और जितनी भी हम दालें करते हैं, ये सारे जो है जिनमें फूल का ही बहुत अहमियत है। बहुत ज़रूरत फूल की ही पड़ती है आगे प्रोडक्शन लेने के लिए। उसके अंदर ये फूल की समस्याएँ बहुत है। तो किसान भाइयों, पहले क्या है कि पहले आप कारण को जानिए कि किस वजह से हमारा जो फूल है वो ड्रॉप हो रहा है। बिना कारण जाने ऐसे ही बाजार गए, समस्या बता दी, और वहाँ से एग्रो में से दवाइयाँ खरीद के ला दी और आपने स्प्रे करना शुरू कर दिया है। ऐसी गलती आप मत करिए। पहले कारण जानें, फिर दवा, या उसको दवा की ज़रूरत है या पोषण की ज़रूरत है, ये समझ के उसको ट्रीटमेंट कीजिए। बिना जाँच बार-बार स्प्रे यदि हम करते हैं तो उससे हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, समाधान नहीं आएगा, उससे और भी हमारा इश्यू बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, ये सब चीज़ें आप बारीकी से ध्यान रखें। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में भी फूल गिरने की समस्या आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ फसल का नाम, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी चैनल थ्राइविंग एग्री 24 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि खेती से जुड़ी हर एक ऐसी नई खबर, नई माहिती, नया ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।